तो मित्रों, इंडियन हिडन माइथोलॉजी चैनल में आप सभी का स्वागत है। कथा को आरंभ करने से पहले हम आपसे विनती करते हैं, अगर आपने हमारे YouTube चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सबसे पहले हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन अवश्य दबाएं। तो चलिए कथा को प्रारंभ करते हैं। दोस्तों, महाभारत में पांचों पांडवों की पत्नी द्रौपदी के बारे में तो आप सब जानते ही हैं। दोस्तों, द्रौपदी की उत्पत्ति राजा द्रुपद के हवन कुंड से उस वक्त हुई थी जब वे अपने दुश्मन द्रोणाचार्य के वध के लिए पुत्र प्राप्ति का यज्ञ कर रहे थे। राजा द्रुपद के उस यज्ञ की हवन कुंड की अग्नि से एक पुत्र धृष्टद्युम्न के साथ एक कन्या द्रौपदी भी प्रकट हुई थी। दोस्तों, आप सब लोग ये तो जानते ही होंगे कि राजा द्रुपद ने अपनी पुत्री के विवाह हेतु एक स्वयंवर आयोजित किया था, जिसमें ब्राह्मण वेश में आए अर्जुन ने स्वयंवर की सभी शर्तों को पूरा करके स्वयंवर जीत द्रौपदी को अपनी पत्नी बना लिया था। जिस समय द्रौपदी का स्वयंवर हुआ था, उस समय पांचों पांडव भाई अपनी मां कुंती के साथ सभी से अपनी पहचान छुपाकर ब्राह्मण वेश में अपना अज्ञातवास पूरा कर रहे थे और भिक्षा मांगकर जीवन यापन कर रहे थे। पांचों पांडव भाई जितना भी भिक्षा मांगकर लाते थे उसे अपनी मां कुंती के सामने रख देते थे। फिर माता कुंती उस भिक्षा को अपने पुत्रों के बीच में बराबर बांट दिया करती थी। दोस्तों, इसी प्रकार जब पांचों पांडव भाई द्रौपदी को लेकर अपने कुटिया में वापस आए तो उन्होंने दरवाजे पर खड़े होकर अपनी मां कुंती से कहा, देखो मां, आज हम क्या लेकर आए हैं। परंतु माता कुंती ने उनकी तरफ देखे बिना कह दिया कि जो भी लाए हो आपस में पांचों भाई मिलकर उसका उपभोग कर लो। दोस्तों, आप भी जानते होंगे कि पांचों पांडव भाई अपनी माता कुंती की हर कही बात का पालन करना अपना धर्म समझते थे। इस कारण अपनी माँ के मुख से निकले इन शब्दों को लेकर पांचों पांडव भाई बहुत चिंतित हो गए। देवी कुंती ने भी जब द्रौपदी को देखा तो वो भी बहुत विचलित हो गई कि उसने ये क्या कह दिया। तब देवी कुंती ने अपने पुत्र युधिष्ठिर से कहा कि पुत्र, ऐसा रास्ता निकालो जिससे द्रौपदी का भी कोई अनर्थ ना हो और मेरे मुंह से निकली बात भी झूठी ना हो। जब किसी से भी इसका हल ना निकला तो इस बात से राजा द्रुपद भी बहुत परेशान हो गए और उन्होंने अपनी सभा में बैठे भगवान श्री कृष्ण और महर्षि व्यास जी से कहा कि धर्म के विपरीत किसी स्त्री के 5 पति की बात तो सोची भी नहीं जा सकती। तब महर्षि व्यास राजा द्रुपद को बताते हैं कि द्रौपदी को उसके पूर्व जन्म में भगवान शिव से ऐसा ही वरदान प्राप्त हुआ था। भगवान शिव के उसी वरदान के कारण ये समस्या हुई है और भगवान शिव की बात गलत कैसे हो सकती है। महर्षि व्यास के समझाने पर राजा द्रुपद अपनी पुत्री द्रौपदी का पांचों पांडवों के साथ विवाह करने को राजी हो गए। दोस्तों, इसके बाद द्रौपदी का विवाह सबसे पहले ज्येष्ठ पांडव पुत्र युधिष्ठिर के साथ होता है और उस रात द्रौपदी ने अपने कक्ष में युधिष्ठिर के साथ अपना पत्नी धर्म निभाया। फिर अगले दिन द्रौपदी का विवाह भीम के साथ हुआ और उस रात द्रौपदी ने भीम के साथ अपना पत्नी धर्म निभाया। फिर इसी प्रकार अर्जुन, नकुल, सहदेव के साथ द्रौपदी का विवाह हुआ और इन तीनों के साथ द्रौपदी ने अपना पत्नी धर्म निभाया। दोस्तों, भगवान शिव ने द्रौपदी को 5 पतियों के आशीर्वाद के साथ एक आशीर्वाद और दिया था कि प्रतिदिन द्रौपदी कन्या भाव को प्राप्त हो जाया करेगी। इसलिए द्रौपदी पांचों पांडवों को कन्या भाव में ही प्राप्त हुई थी। परंतु संतान प्राप्ति हेतु भगवान कृष्ण ने ये सुझाव रखा कि प्रतिवर्ष द्रौपदी एक ही पांडव के साथ अपना समय व्यतीत करेगी और उन पांडव के बीच ये भी निर्धारित हुआ था कि जब भी द्रौपदी किसी एक पांडव के साथ समय व्यतीत कर रही होगी तब उनके कक्ष में दूसरा कोई पांडव प्रवेश नहीं करेगा। तो दोस्तों, आज की ये कहानी यहीं पर समाप्त होती है। तो दोस्तों, आज की ये कहानी आपको कैसे लगी अपने कमेंट हमसे ज़रूर शेयर करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके हमारे इतिहास को जीवित रखने में हमारी मदद करें। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और उसके बाद बेल आइकन अवश्य दबाएं। तो दोस्तों, नमस्कार।